भारतीय जाति व्यवस्था एक ऐसा विषय है जिसे दुनिया की सबसे जटिल और सच कहूं तो सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली सामाजिक संरचनाओं में गिना जाता है। सोचिए, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, पर इसका असर आज भी भारतीय समाज के हर एक पहलू पर महसूस किया जाता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी संरचना को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि ये जाति व्यवस्था आखिर है क्या, फिर जानेंगे इसके नियम कायदे क्या हैं, इसके बाद देखेंगे कि ये इतनी मजबूत और कठोर कैसे बन गई, और हाँ, इसे बदलने के लिए जो संघर्ष हुए उनकी भी बात करेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि आज के आधुनिक भारत में जाति की क्या जगह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल कि ये जाति व्यवस्था ये है क्या चीज। अच्छा, जब भी हम जाति व्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक पिरामिड, है ना, 4 लेवल वाला, सबसे ऊपर कोई, फिर नीचे कोई। लेकिन क्या ये इतना ही सरल है? असल में नहीं। सच्चाई इससे कहीं कहीं ज्यादा जटिल है, और इसे समझने के लिए ना हमें इसकी 2 अलग अलग परतों को देखना होगा। ये 2 परतें हैं, वर्ण और जाति। देखिए, वर्ण को आप एक तरह से थ्योरी या किताबी ढांचा समझ सकते हैं, ग्रंथों में लिखा गया एक आदर्श सिस्टम जो समाज को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटता है। लेकिन जमीनी हकीकत वो है जाति। ये वो हजारों अलग अलग समुदाय हैं जिनमें लोग असल में जन्म लेते हैं। यही वो जाति है जो असल में किसी के सामाजिक जीवन, शादी ब्याह और पेशे तक को कंट्रोल करती है। तो एक तरफ है सिद्धांत और दूसरी तरफ है असली जिंदगी की सच्चाई। तो ये जो सैद्धांतिक वर्ण व्यवस्था है, ये क्या कहती है? ये समाज को 4 हिस्सों में देखती है। सबसे ऊपर ब्राह्मण यानी पुजारी, शिक्षक और विद्वान। उनके बाद आते हैं क्षत्रिय जो योद्धा और शासक थे। फिर तीसरे नंबर पर वैश्य, व्यापारी और कारोबारी, और आखिर में शूद्र जिनका काम मेहनत मजदूरी और कारीगरी का था। तो आप देख सकते हैं, हर समूह का एक तय काम था, एक तय सामाजिक भूमिका। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस 4 स्तरीय ढांचे के, कह सकते हैं, बिल्कुल बाहर एक और समूह था। इन्हें वो सारे काम सौंपे गए जिन्हें समाज अपवित्र मानता था। ऐतिहासिक रूप से इन्हें अछूत जैसे शब्दों से बुलाया गया। आज ये समुदाय अपने लिए दलित शब्द इस्तेमाल करता है। दलित, जिसका मतलब है टूटा हुआ या कुचला हुआ, एक ऐसा शब्द जो उनके सदियों के संघर्ष और उत्पीड़न की कहानी बयां करता है। तो ठीक है, हमने ढांचा तो समझ लिया, पर सवाल यह है कि सिस्टम हजारों साल तक इतना मजबूत कैसे बना रहा? वो क्या चीज है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को एक ताले की तरह बंद रखती है? चलिए अब उस ताले और उसकी चाबी को समझते हैं। इस बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, जाति एक बंद वर्ग है। जरा सोचिए इसका मतलब। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा डिब्बा है जिसमें इंसान पैदा होता है और फिर पूरी जिंदगी उसी में बंद रह जाता है। ना तो कोई उस डिब्बे से बाहर निकल सकता है और ना ही कोई बाहर वाला अंदर आ सकता है। तो फिर वो ताला क्या है? वो कौन सा नियम है जो इस डिब्बे को, इस पिंजरे को बंद रखता है? वो है सजातीय विवाह का नियम, इंडोगमी। मतलब शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जाति के अंदर करना। और यही वो सबसे बड़ा, सबसे मजबूत नियम है जो अलग अलग जातियों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखता है और इस पूरे सिस्टम को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखता है। पर एक मिनट, क्या ये व्यवस्था हमेशा से इतनी ही सख्त, इतनी ही कठोर थी? नहीं, इसका एक लंबा इतिहास है। तो चलिए अब जरा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सिस्टम, जो शायद कभी थोड़ा तरल था, वो धीरे धीरे और खास तौर पर अंग्रेजों के राज में एकदम पत्थर की तरह ठोस हो गया। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये हजारों साल का सफर है। शुरुआती वैदिक काल में ये व्यवस्था शायद काफी लचीली थी, फिर धीरे धीरे इसमें सख्ती आने लगी। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ आया वो था 19वीं सदी में, ब्रिटिश राज के दौरान। उन्होंने आकर इस सिस्टम को ऐसा रूप दिया जो पहले कभी नहीं था, एकदम स्थायी और बेहद कठोर। सवाल यह है कि अंग्रेजों ने ऐसा किया कैसे? देखिए, उन्होंने कुछ बहुत बड़ी चीजें की। सबसे पहले उन्होंने जनगणना शुरू की और हर किसी की जाति को कागज पर लिख दिया, हमेशा के लिए। अब ये एक सरकारी पहचान बन गई। फिर उन्होंने इसी डेटा का इस्तेमाल फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के लिए किया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने कुछ कानून बनाकर पूरे के पूरे समुदायों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने जाति को, जो एक सामाजिक चीज थी, उसे एक कानूनी और सरकारी हकीकत बना दिया।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम को चुपचाप मान लिया गया। बिल्कुल नहीं। इसका हमेशा विरोध हुआ है। हमेशा से ऐसी आवाजें उठी हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को चुनौती दी। तो चलिए अब उन सुधारकों और उनके संघर्ष की कहानी जानते हैं। इस लड़ाई में कई बड़े नाम सामने आए और सबके तरीके अलग-अलग थे। एक तरफ ज्योतिराव फूले और पेरियार जैसे विचारक थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व पर सीधा हमला बोला। तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे जिन्होंने अस्पृश्यता को हिंदू धर्म के अंदर से ही एक बुराई मानकर खत्म करने की बात की। और फिर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मानना था कि सामाजिक सुधार से ज्यादा जरूरी हैं राजनीतिक और कानूनी अधिकार। और इसी सोच का नतीजा था भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। आज के भारत में जाति की क्या हकीकत है, इसकी विरासत आज भी कितनी जिंदा है, चलिए देखते हैं। कागज पर कानून के हिसाब से तस्वीर बिल्कुल साफ है। 1950 में जब भारत का संविधान बना तो उसने छुआछूत यानी अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म कर दिया और जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन कानून और समाज ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। आज की हकीकत देखिए। भारत की कुल आबादी का लगभग 16% हिस्सा दलित समुदाय से आता है। 16%, ये संख्या 20 करोड़ से भी ज्यादा है। सोचिए, 20 करोड़ लोग जो ऐतिहासिक रूप से समाज के हाशिए पर रखे गए। तो इस ऐतिहासिक गलती को सुधारने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे हम आरक्षण या रिजर्वेशन कहते हैं। इसका मकसद है कि जो समुदाय सदियों से पीछे छूट गए हैं उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कुछ सीटें आरक्षित करके आगे आने का, बराबरी करने का एक मौका दिया जाए। इसमें अनुसूचित जातियां, जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद सच तो यह है कि जाति आज भी हमारे समाज की रग रग में बसी है। राजनीति को देखिए, वहां ये वोट बैंक का सबसे बड़ा आधार है। शादी ब्याह की बात करें तो आज भी 90% से ज्यादा शादियां अपनी ही जाति के अंदर होती हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में भेदभाव और यहां तक कि हिंसा की खबरें भी आती रहती हैं। और तो और आर्थिक दुनिया में भी जमीन का मालिकाना हक हो या बड़े बिजनेस में नेटवर्किंग, वहां भी अक्सर जाति की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि जाति क्या है? क्या ये सिर्फ इतिहास की एक सामाजिक व्यवस्था है जो अब बस अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, या फिर ये आज के दौर का एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन चुकी है? ये वो सवाल है जो आज के भारत के दिल में धड़कता है और जिसका जवाब शायद हम सब मिलकर आज भी ढूंढ रहे हैं।